तो इसलिए भगवान ने कहे मैं सब रोगी हो गए थे, इनको निरोगी बनाने खातिर है। और देवता का कोई दर्द को नहीं हुआ। आया है कदे किसी कहानी में भी नहीं आया फलानी देवी के देवता के दर्द हो गया था, कितने काम जा थे दर्द हो गया, टाल होगी, कितने नहीं कि वो निरोगी दुनिया बनाओ है भगवान आगे। लेकिन वो हम पूरा संगम पे बनाएंगे, न्यू नहीं क्या कि मैं तो बन गए कि मैं आगे कर लेंगे, आगे परहेज करने की जरूरत है। मजा है उसका आगे देव स्वर्ग का जब बा होगा, ये मान लिया किसी का आजमाई खराब है स्वर्ग में कि उसने मजा होगा, वो जाने जोगा कोई नहीं, जो कि मैं बनना है ये बनना है। भगवान कहे मेरा आगे आगे बना के जाऊंगा। इसलिए साथ के साथ ये देखते रहो कि स्वर्ग में जानते पहला मन तैयार होना। तो योग की फिर आपकी अवस्था उसकी पहला क्या होगा, काम मत हमने फुर्सत तो काटी को नहीं कह, तो काम घटाओ, इसने प्राथमिकता दो। अब यूँ जरूरी है इसमें फलाना काम कम कर सका, समय तो चाहिएगा ना इस खातिर, आत्माभिमानी बनने खातिर समय, अभ्यास खातिर तो समय चाहिए। और बाबा ने बताया इस बिना बात बने नहीं की, एकांत बिना और अंतर्मुखी हुआ बिना। विशेष अभ्यास, गहरा अभ्यास, उस खातिर एकांत चाहिए और अंतर्मुखता चाहिए। तो अपना टाइम टेबल घर का है वो चेंज होगा, घर में नुकसान भी ना हो और आपका समय भी निकला हो, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। ब्रह्मा ने तो 60 साल की एज थी भाई, उन्होंने अपना सारा काम बंद कर दिया, कि समय लागेंगे और सफल भी हुआ, नंबर 1 गया। अगर फॉलो फादर करना हो तो हमने भी कम से कम वो तो है कि जिस बिना काम चल जाए उसने घटाओ। और ढूंढांगे तो बहुत सारे इसे व्यर्थ काम पा जाएंगे जो हम काम कहीं चिपट रहे। और नहीं तो बाबा ने तरीका यो भी बताया, मान लिया किसी की इतनी मजबूरी है भाई इतना काम करें बिना गुजारा ही को नहीं हो, रोटी ना मिलती हो, तो वो काम कर दिया नहीं, योग लगाओ, वो भी हो सके है, जिसका नाम है कर्म योगी। अब कर्म भी करते रहा और योग भी, इसे घने काम है। आप सफाई कर रहे हो घर की, सफाई कर दिया नहीं, हाथ काटे दिल यार दे, अब है ना मन तो आप कुछ भी सोच सको हो, और हाथा से कर्म कर रहे हो, हाथा पैरा तो दफ्तर वाला तो मुश्किल हो जा, जिसने कैलकुलेशन करनी हो भाई, जोड़ तोड़ घटा और खाते तैयार करने हो, जिसने बैंक में सर्विस हो जिस तरह, वो तो गलती कर देगा अगर योग में ध्यान गया और उसमें जोड़ तोड़ में गलती ना हो जाए। लेकिन जो रिटायर्ड आदमी है उनने क्या है, उनने तो मौज है, काम बढ़िया पा गया ना तो बड़ी मुश्किल रवा है, ना घर के देख के राजी युग में करता है इतना, फिर उसकी मानना भी बंद कर दें, पेंशन के कारण उसका काम चल रहा है
उनके लिए तो बहुत बढ़िया। माताओं के लिए बाबा का है, इनके भी कई काम विषय हैं जो मनते योग कर सके हैं, तो वो करो। हालांकि लेकिन गहरा योग को नहीं हो उस ढंग से काम कर दी। एक बार मैंने यूँ प्रयोग करा, क्योंकि मैं 1 घंटा वॉकिंग करके आया करूँ काफ़ी सालों से, तो मैंने सोचा यूँ 1 घंटा खाम खाए जा है, इसमें योग शामिल करो। लेकिन कई दिन बातें नहीं बनी, कह तो चलना ही चलना हुआ है, थम जा तो योग लग गए। दोनों काम उस खातिर कई दिन लग गए। एक तो प्रैक्टिस होगी, वॉकिंग भी करते रहे और मन में जो मुरली पड़ी थी उसके पॉइंट दोहरा लो। तो आप भी ऐसा कर सको। कोई दिन मुश्किल आओगी नहीं तो आप बर्तन मांजो हो, सफाई कर रहे हो, खाना बना रहे हो, उसमें अपनी मुरली सुनी थी उसके पॉइंट दोहरा के देखो। शुरू में 1-2 याद आओगा, धीरे धीरे आपके घनखरी मुरली आ जाएगी करते करते। नहीं तो आप अपना फ़ोन रख लो, जो काम कर रहे हो साथ फ़ोन रख लो, सुनी जाओ। बर्तन साफ कर रहे हो, सारा आपने फ़ोन लगा के टेक लिया, कोई मुश्किल को नहीं आवे, हो सकता है ये। तो इस प्रकार का करो कुछ दिन, कर्म के साथ योग। एक और बात आपने देखी होगी मुरली में, कई बार बाबा कह दे देही अभिमानी बनो, कब है ना, कई बार नो कह दे आत्म अभिमानी बनो, कब है। कई बार अव्यक्त फरिश्ता बनो, कई बार अशरीरी बनो, कई बार लगा है ये तो सारी बात एक सी है, एक सी भी है लेकिन फर्क भी है। कर्म करते आनी जो याद रहेगी, हल्की फुल्की याद रहेगी, उसका नाम है कि देही अभिमानी। कर्म कर दियानी जो याद रहेगी उसका नाम है देही। उसमें शरीर भी याद रहेगा, कर्म भी याद रहेगा और मैं आत्मा हूं ये भी याद रहेगा, तीनों चीजें रहेंगी। और फिर जब है आत्माभिमानी बनो, तो इन दोनों में कर्म की बजाय आत्मा पर झोंक ज्यादा हो जाएगा, उसमें कहेंगे आत्माभिमानी। उससे एडवांस है यह स्टेज। तीसरी है फिर अव्यक्त, उसमें काम को नहीं होगा। जो कर आपने मुरली में कही वह अव्यक्त बाप दादा पढ़ी होगी, वो अव्यक्त अवस्था है, फरिश्ता अवस्था है, जिसमें ही ब्रह्मा बाबा। और चौथी जो अशरीरी अवस्था है वो निराकारी अवस्था, वो हाईएस्ट है। वो अवस्था बनेगी जब हमारे विक्रम विनाश होंगे। तो ये चीज आप समझते जाओ, आपकी अवस्था बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ साथ और भी अनेक रूप होंगे। आप निरंतर खुशी में रहोगे फिर। और जो निरंतर खुशी में रहेगा, निरंतर उसके बीमारी घट जाएंगी। यानी आपका हाथ में है, दवाई है, खुशी जैसी खुराक नहीं कही ना। जितने आप खुशी में रहोगे वो खुशी रहेगी, आत्माभिमानी बनोगे, देही अभिमानी बनोगे, योग की अवस्थाओं में रहोगे, तो आपकी बीमारी अपने आप घटती जाएंगी।
तो ये है योगी से निरोगी बनना। निरोगी होगे, आकर्षण मूर्त हो जाओगे, फिर आपकी आवाज में असर आ जाएगा। कई बनू कह दे ना, हम सेवा करने गए थे, किसी ने सुनिए को नहीं। न्यू बोले, इसका मतलब आपकी आवाज में असर को नहीं, धार को नहीं, प्रभाव को नहीं। तो यू जो रास्ता है राजयोग का, यो प्रभावशाली बनाने का है। आपका प्रभाव पड़ेगा, खाली नहीं जा सकता। प्रभाव दोनों ढंग से जाएगा। जो इस तरफ के नहीं होंगे ना, वो निंदक बन के ढोल बजाओगे, निंदा करी जाएंगे, ढोल बजाओगे, वह भी सेवा। बिना तनख्वाह ढंडोरा तो पीते हैं, उल्टा हो सुलटा हो। और जो उड़ान का होगा उसका असर होगा, तो वो आया बिना रहे कोई। तो ये होगा आपकी योग की पावर से। कई हैं ज्ञानी तो बन जाए, लेकिन उनकी आवाज में धार को नहीं आती योग की, वो योगी को नहीं बनते। अगर आप ज्ञान सुन के ज्ञानी होगे, सुना भी लोगे, लेकिन आपकी आवाज के अंदर वो मिठास को नहीं आवे। मिठास वो नहीं जो कर चीनी गुड़ाला। अच्छा लगेगा आपने, वो योगी बोलता हुआ प्यारा लगेगा। से क्युकरे बोलो किसी ढंग में, अगर वो योगी होगा तो आकर्षण मूर्त होगा। और जो सुनेगा वो खाली को नहीं जाएगा, आर या पार। तो इसलिए सिर्फ ज्ञानी नहीं होना, कुकड़ ज्ञानी हो जाए फिर तो योगी बनना आवश्यक है। और नहीं तो मान लिया हम कलयुग के अंत तक पूरे विकारी थे ना, क्योंकि द्वापर से विकार आने शुरू हुए, और ज्यों ज्यों जन्म आते गए विकार बढ़ते गए। इसलिए आप कई बार रावण के इनके पुतले पहले साल इतना ऊंचा लंबा बनाया था, और अगले साल उससे और छोटा बनावा है, ऊंचा बड़ा बनावा है ना उन्होंने। देखो कितनी अच्छी निशानी बनाई है। इसका मतलब विकार हैं वो बढ़ते चले जाएं, जन्म बाई जन्म। भक्ति तो घटते को नहीं, बढ़ते चले जाएंगे। आए साल पुतला बड़ा बनावांगे। इसका मतलब रावण माने विकार, वो बढ़ते चले गए। और एकदम फिर भगवान आया जब न्यू कहे वो मोड़ो, इनको खत्म कराएंगे। पहला ज्ञान सुनाओ। ज्ञान सुन के अगर कोई नहीं सोचे विकार खत्म हो जाएंगे, घटते चले जाएंगे ना, योग तो घटेंगे। नहीं तो अगर योगी नहीं बने, सिर्फ ज्ञानी बने, तो वो बीच बीच में हम दबावांगे उन्हें, लेकिन वो इकट्ठे होंगे दबदे कदे न कदे विस्फोट हो जाए, होंदा रहेगा बीच बीच में। काम विकार है दबा लेंगे, कोई न कोई फिर बड़ी गलती हो जाएगी। क्रोध है, उसने दबाई जावा, कई बात बड़ी बुरी तरह से फटेगा। फिर लोभ भी कि मैं ठह जा किसी का, फिर बख्शा को नहीं, हूँ ज्ञानी रही गई, पर फंस गया तो लोभ में छोड़ना को नहीं। यानी न्यू के न्यू पड़े हुए।
तो इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए। योग से घटेंगे, योग से खत्म होंगे।